Welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. Uh, we have started chapter 7 and also we are on the last topic. So today we will be able to complete this chapter. So before this, in the previous class, we have studied about port towns, port city and also trading towns, isn't it? I think you all have remembered what is a port town and what is a port city and port towns and trading towns. Okay, beta? And let's start today's topic, that is the masterly Indian craftsman. ओके जो हमारे इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, इनको मास्टर की डिग्री मिली हुई थी, यानी एक्सपर्ट थे। मास्टर मीन्स किसी चीज़ का एक एक्सपर्ट को हम मास्टर कहते हैं। तो ये जो इंडियन द मास्टरली इंडियन क्राफ्ट्समैन, जो देखते हैं क्या क्या अपने जो गुण हैं, उसको जो हुनर हैं, उसको किस तरह से ये लोग दर्शाते हैं। So let us start last topic of this chapter. Okay, the masterly Indian craftsmen. Both the traders and craftsmen have a great part to play in the economic activities of the country. We have seen that both the traders and also craftsmen, they both together have played a very important role in the gaining or in the economic activity. इन्होंने हमने देखा कि दोनों ट्रेडर्स और जो क्राफ्ट्समैन हैं, दोनों का भरपूर सहयोग रहा हमारे किसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने में। इंडियन क्राफ्ट्समैन वेर परफेक्ट मास्टर्स इन प्रोड्यूसिंग। हमारे जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, ये मास्टर थे हर एक फील्ड में। इंडियन क्राफ्ट्स में जो कि वो उनको मास्टर की डिग्री मिली हुई थी, बहुत ही परफेक्ट थे आर्टिकल्स और चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड दैट टू इन गुड क्वालिटी। ये नहीं कि तरह तरह के सामान बनाए लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें भी बनाते थे प्लस उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी। यानी वो उनका जो मास्टर कहा गया, वो उनकी इन कामों में दिखाई दे रहा है। डिफरेंट तरह के चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, प्रोड्यूस करने के साथ साथ इनकी जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी। ठीक, दे वर परफेक्ट मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और ये जो हमारे इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, ये परफेक्ट मास्टर थे किसमें? कॉटन टेक्सटाइल में भी, इंडस्ट्रीज में। एंड देयर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड देयर कॉटन वूलन एंड सिल्कन क्लोथ हैड नो कंपैरिजन इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ का सिल्कन, कॉटन और वूलन, इस फील्ड में किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं था। यानी हमारे इंडियन का प्रोडक्शन जो कॉटन से लेकर के कॉटन, वूलन और सिल्कन, तीनों ये परफेक्ट था। ओके, इंडियन क्राफ्ट्समैन हैड ग्रेट मास्टरी ओवर द मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ लेदर एंड लेदर गुड्स। और यही नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ही नहीं परफेक्ट थे, हमारे इंडियन क्राफ्ट्समैन और भी बाकी फील्ड में परफेक्ट थे। जैसे कि आपने देखा कि मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ लेदर एंड लेदर गुड्स, लेदर और लेदर गुड्स को भी बनाने में भी परफेक्ट थे। फ्रॉम मार्को पोलो वी लर्न दैट इंडियन क्राफ्ट्समैन कुड प्रोड्यूस एक्सेलेंट लेदर एंड लेदर गुड्स। यह जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? मार्को पोलो के जरिए मिलती है कि इंडियन जो क्राफ्ट्समैन थे, ये लेदर प्लस जो लेदर के गुड्स हैं उसको भी प्रोड्यूस करने में उनको मास्टर की डिग्री हासिल थी। He writes beautiful mats in red and blue leather
and inlaid with figures of birds and beasts and skillfully embroidered with gold and silver wires were quite extremely beautiful. ये जब बनाते थे जो मैट, ब्यूटीफुल सुंदर मैट बनाते थे, उसमें ब्यूटीफुल ब्लू लेदर और उससे क्या फिगर्स रहते थे, बर्ड्स और बीस्ट, और उनकी जो हुनर थी वो एम्ब्रॉयडरी में भी झलक रही थी। और विद जो गोल्ड और सिल्वर की जो वायर, जो तार के साथ जो बुनाई होती है, उसकी बुनाई करते थे, जो कि परफेक्ट, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था। द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल गुड्स, और यही नहीं, उनके अंदर और भी कलाएं थी। किसकी कला थी? आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल्स गुड, मेटल्स की गुड्स भी, मेटल की गुड्स बनाने में भी उनको महारत हासिल थी। गुड्स वाज परस्यूड विद ग्रेट सक्सेस ड्यूरिंग देयर पीरियड 800 to 1707. Both the iron smiths and gold smiths produced the most fascinating quality. दोनों मिलकर, एक नहीं, आयरन स्मिथ ही नहीं और ना ही गोल्ड स्मिथ, दोनों आयरन स्मिथ्स प्लस गोल्ड स्मिथ्स दोनों ही मिल करके खूब सुंदर सी चीज़ों को बारीकी से उनकी सुंदरता को उबारते थे, दिखाते थे। द इंडियन ट्रेडर्स took these manufactured goods as well as agricultural goods. इसलिए जो इंडियन ट्रेडर्स थे क्या क्या चीज़ें लेती थी? These manufactured goods and also agricultural goods, or like spices to distant lands and helped India to become rich. और इस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर के दूसरे देश जाते थे, दूर के देशों में, और इस तरह से हमारा अपने इंडिया को रिच बनाने में हेल्प करते थे। बोथ द इंडियन craftsmen and traders had organized themselves in their own guilds, which not only helped them in times of need but also helped them to produce different articles of good quality so that no country could match them in the field of internal and external trade. अब देखिए लास्ट में बोथ, दोनों इंडियन क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स दोनों ने ही एक संघ बनाई थी, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड किया था एक संघ के रूप में। उनका एक खुद का संघ था जो कि ये गिल्ड, जो ये संघ केवल एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करते थे, बट दे नॉट हेल्प इन टाइम्स में केवल समय आने पर उनकी हेल्प ही नहीं करते थे, बल्कि उनको तरह तरह के आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते थे, वो भी गुड क्वालिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते थे, जिससे उनके अंदर ये भावना थी कि हमारे कंट्री की चीज़ों का मैच कोई और कंट्री ना कर सके, इसलिए वो अंदर से भी मजबूत, कंट्री के अंदर भी मजबूत बनना चाहते थे, प्लस बाहर के कंट्रीज के साथ भी उनकी जो कंपटीशन थी वो मजबूत वो रखते थे। ओके, समझ में आ गया? सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो राइट ऑन योर होमवर्क बेटा। होमवर्क, डू exercise C of chapter 6. Do exercise C of chapter 6. Okay beta, tomorrow I will give you exercises and also question answer of this chapter, and next day we will start chapter 8, social change, mobile and certain communities. So today only this much. Thank you.